दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इस्लाम के उस बहादुर योद्धा के बारे में जिसने अपनी रहमदिली की वजह से ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिमों के दिल में भी जगह बनाई। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इन्होंने मुसलमानों की मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे मुक़द्दस मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा को फतह किया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी यूनिक वर्ल्ड के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दे ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में। सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1138 ईस्वी में इराक के एक शहर तिकरित में हुई थी और इनका पूरा नाम अल नासिर सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था और ये नस्ली कुर्द थे। शुरू में आप अपने चाचा नूरुद्दीन जंगी के वहाँ फौजी अफसर थे, लेकिन 1171 ईस्वी में जब नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र को फतह किया, जिस जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी भी शामिल थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी महारत और जाबाजी की वजह से नूरुद्दीन जंगी ने इन्हें मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया। और जब 1174 ईस्वी में नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हुआ था तो उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी सल्तनत के सुल्तान बने और यहाँ से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगों का आगाज़ शुरू होता है। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में 1182 तक शाम, मसल और हलब वगैरह को फतह किया और अपनी सल्तनत को बढ़ाया और साथ ही अपनी जंगी महारत में अपने चाचा नूरुद्दीन जंगी को भी पीछे छोड़ दिया। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कोई भी जंग अपनी ताकत और घमंड में नहीं की, बल्कि वो तो एक मर्द मुजाहिद थे कि जिन्होंने हर जंग सिर्फ इस्लाम के लिए लड़ी थी। और आपका सबसे बड़ा सपना बैतुल मुक़द्दस की फतह थी। और साथ ही हम आपको ये भी बताते चलें कि नूरुद्दीन जंगी की भी सबसे बड़ी ख्वाहिश बैतुल मुक़द्दस की फतह थी, लेकिन इससे पहले ही वो वफ़ात पा गए। लेकिन उन्होंने मस्जिद अक्सा के लिए एक मिंबर बनवा रखा था। हिस्ट्री के मुताबिक 1186 ईस्वी में जब सलेबी बादशाह रोनाल्ड ने मदीने पर हमला करने का खतरनाक प्लान बनाया तो इससे पहले ही इस बात का पता सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को चल जाता है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रोनाल्ड का पीछा करते हैं और मदीने पहुंचने से पहले ही उसे रास्ते में रोक उससे जंग करते हैं। और इस जंग में करीब 30,000 ईसाइयों को मार के लगभग इतने ही ईसाइयों को कैदी बना लेते हैं। और इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन की सल्तनत सारी ईसाई सल्तनतों पर भारी पड़ती चली गई। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस की ओर जंग का रुख किया और लगातार एक हफ्ते की जंग के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के आगे घुटने टेक देते हैं। और 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लेते हैं और यरूशलेम पर अपनी हुकूमत कायम कर देते हैं। और साथ ही नूरुद्दीन जंगी का बनाया मेंबर भी मस्जिद अक्सा में रख देते हैं और नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। लेकिन जब इस फतह की खबर यूरोप में मौजूद ईसाइयों की छोटी बड़ी रियासतों में फैलती है तो ईसाइयों की ये रियासतें एक होकर अपनी एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार करते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से जंग करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी फ़ौज होने के बावजूद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके सिपाही इतनी महारत से लड़ते हैं कि उस बड़ी फ़ौज को भी हरा देते हैं। और इसके बाद ईसाई आवाम ये सोचती है कि अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें कत्ल कर देंगे, जैसे पहले ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर मुसलमानों के साथ किया था। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करते हैं और उन्हें टैक्स लेके छोड़ देते हैं। और जिस इंसान के पास टैक्स देने के पैसे नहीं होते हैं उसका टैक्स सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने पास से सरकारी खजाने में जमा कराते हैं। उनकी इन्हीं बातों की वजह से ईसाइयों में उनको आज भी बहुत ही इज्जत के साथ याद किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी इतने नेक थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक वक्त की नमाज तक नहीं छोड़ी थी और ना ही कोई नफली इबादत। दोस्तों आपको बताते चले हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी भी अपने लिए महल नहीं बनवाया। वो हमेशा सिपाहियों के साथ खेमों में ही रहा करते थे और उनके साथ ही खाना खाया करते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा करते थे
کہ یہ محل اور دولت سب یہیں رہ جانا ہے۔ کیوں نہ انسان ایسا مال کمائے جو اس کے ساتھ قبر میں بھی اس کی مدد کرے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی بھی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ حج کے لیے جائیں، لیکن ان کے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں جمع ہو پایا کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں۔ 1193 عیسوی میں جب آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تو آپ کی وراثت میں صرف ایک گھوڑا، ایک تلوار اور ایک دینار 36 درہم ہی باقی تھے۔ آپ نے وراثت میں اتنا پیسہ بھی نہیں چھوڑا تھا کہ اس سے آپ کی تدفین ہو سکے۔ آپ کی تدفین کا پورا خرچہ خلیفہ وقت نے اٹھایا اور آج بھی سلطان صلاح الدین کی قبر دمشق میں موجود ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اسلام کے ایک ایسے ہیرو کی کہانی کہ جنہیں آج بیت المقدس فاتح بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج کی ہم ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔